कहीं जाओ सन्नत कुरान ले आओ, या सन्नत कुरान लेके आओ, वह का 2 हफ्तम खत्म करा दे कहीं सब। कहीं जाओ कुरान शरीफ ले आओ, कुरान शरीफ लेके आवा, 2.5 महीना में बीवी ने अपने शौहर को 25 पारा पढ़ा दिया। जब 25 पारे हो गए तब अपनी बीवी से कहा थे, अरे 25 पढ़ गए, 5 रह गए हैं, अभी कोई जान नहीं पैसे, तो नहीं अपनी सखी सहेली में कहूँ कहूँ बताओ कि हमरे आदमी पढ़े हैं, अब खुदे प्रचार करावेला। बीवी ने कहा, घबराओ ना, तुमरे नाना के मामला आखिरी चलत है, उनके सयुम में यहाँ आउट हो जी। कहीं नू कैसे, कहीं तुमरे नाना मरे वाले हैं, मरी है, तीसरे दिन सयुम होई, गांव के लोग मस्जिद में जुटी हैं, कुछ चना पढ़ी है, कुछ कुरान पढ़ी है, तो उस दिन तुम कुरान पढ़े हो, चना ना पढ़े हो, तो गांव वाले देखिए तो खुद ब खुद जान जी कि फलन वो पढ़े हैं। कहीं हाँ बात तो सही है, अल्लाह मर्जी के नाना के मामला डामा डोल चलता रहा है और ख़त्म होएगा। जब ख़त्म हो गया नाना, तीसरे दिन सयुम भवा, तो गांव वाले मस्जिद में जुटे, तो यहू आदमी टोपी ओपी लगाई पहुंचा। जब मस्जिद में पहुंचा तो देखे कुछ लोग कुरान पढ़ते हैं, कुछ लोग चना पढ़ते हैं, तो ये कुरान वाले की तरफ बढ़ा कि जय हम कुरान पढ़ी, और के सथीवे जो रहे वो चना पढ़त रहे। वो जब देखें तो इका पकड़ के खींचिन कुर्ता, कहीं यहाँ आओ रे, यहाँ रे, बाहर कुरान वाले हैं रे, चना यहाँ रे, यहाँ आओ, जानत रहे ना हम पढ़े ना यू पढ़े, तो ये कहे नहीं आज हम कुरान पढ़ रहे। सथीवे पूछी नहीं कैसे, कहीं हम कुरान पढ़ेंगे, कहा कब से रे, कहीं आज से। साथी लोग छोड़ दिए, गया कुरान उठाया और शुरू किया, बिस्मिल्लाह करके अलहम्दो पढ़ा, अलिफ लाम मीम पढ़ा, तो सथीवे सोचिन की हो सकते कहूँ पूछ पूछ के याद कर ली सोई, लेकिन जब वर्रक उल्टिस और आगे पढ़े लाग तब सथीवन के नहीं बर्दाश्त बा, कहीं हाय अल्लाह यू कब पढ़ेगा, तो उठे गए इनके कुरान बंद कर, बंद की। तो सतीवे पूछी ना रे तू पढ़े कबरे, जिंदगी भर हरहा हमरे साथे चराए, चोरी छिंदरई हमरे साथे की है, तू पढ़े कबरे और कहाँ पढ़े है, तो कहे घर माँ, कहीं को पढ़े से, तो कहे घर माँ, पूछे कहाँ पढ़े तो कहे घर माँ, और पूछे किके पास पढ़े तो कहे घर माँ, बीवी के नाम नहीं बतावे, घरे घर बक्का। साथी समझ गए कि कुछ नहीं इसकी बीवी ने पढ़ाया, तो साथी दुआ मांगने लगे, अल्लाह जैसे मेरे साथी को तूने नेक बीवी अता किया कि मेरा साथी जाहिल था कुरान का कारी बन गया है, परवरदिगार ऐसे ही नेक बीवियां हम लोगों को भी अता कर दे। खुश नसीब हो इंसान जिसे नेक औरत नसीब हो जाए। बीवी ने कुरान पढ़ा दिया। कुरान पढ़ाने के बाद बीवी ने एक दिन मचल के कहा, मेरे प्यारे शौहर एक तमन्ना हमारी और है। कहा क्या? कहा कुरान नहीं पढ़ते, कुरान पढ़ गए, मेरी दूसरी तमन्ना यह है कि नमाज पढ़ लिया करो। बट गुस्सा आएगा, कहे अच्छा उंगली पकड़े हो तो पखौरा पकड़े की कोशिश करते हो, कुरान पढ़ा पाए तो नमाज पर जुट गए उड़े नहीं हो। तो कहते सुनो 5 वक्त की नमाज फर्ज है, 4 वक्त तुम्हारी मर्जी, 1 वक्त की नमाज हमारे कहने से पढ़ लो। फजर के टाइम उठते हो तो जरा 10 मिनट पहले उठ लो, वजू बना लो, नमाज फजर पढ़ लो, कुरान की तिलावत भी हो जाएगी और नमाज फजर अदा होगी, जिसकी वजह से अल्लाह तुम्हारे चेहरे पे नूर बरसाएगा। हदीस पाक में मन तरका सलातल फजरी, जिसने नमाज फजर को छोड़ा, फलैसा फी वजही नूरुन, तो उसके चेहरे पे नूर न होगा, यानी चमक न होगी। मियाँ बीवी नमाज फजर पढ़ें, इंशाअल्लाह फजर की बरकत से अल्लाह चेहरे पे और रौनक देगा, दोनों में ऐसी मोहब्बत होगी कि कभी तलाक की नौबत आ ही नहीं सकती। बीवी ने समझाया, शौहर के समझ में बात आ गई, नमाज फजर पढ़ने लगा और ऐसी बरकत फजर की मिली कि 5 वक्त का नमाजी हो गया, नमाजी बन गया। माशाअल्लाह नेक बीवी मिली तो शौहर कारी कुरान हो गया, नमाजी भी बन गया। और जब नमाज पढ़ा दिया तब फिर बीवी ने एक दिन कहा, ऐ मेरे प्यारे शौहर एक तमन्ना हमारी और है। कहा क्या? कहा जाहिल थे कुरान के कारी बन गए, बेनमाजी थी नमाजी बन गए, अब तीसरी तमन्ना यह है कि जो अल्लाह ने दिया है वो ले लो, और कम पड़े तो मेरे गले का जेवर बेच दो।
कान के जेवर बेच दो और चले जाओ हज बैतुल्लाह कर लो, हज कर लो, खुदा का वो घर देख लो जिस घर के बारे में नबी ने फरमाया मन नज़रा काबा, जिसने काबा को एक नजर देखा, ईमान व तस्दीका, ईमान और तस्दीक के साथ साथ, फखरजानिल खताया, तो गुनाहों से वो निकल गया, कयौमिन, उस दिन की तरह, वलदतहु उम्मुहु, जिस दिन उसकी माँ ने उसको पैदा किया था। चले जाओ हज बैतुल्लाह कर लो। बीवी ने संजीदगी से समझाया, शौहर मान गया, तैयारी किया, कुछ ही दिनों के बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो हाजी भी हो गया। पता चला जब नेक औरत होती है तो शौहर की जिंदगी में इनकलाब पैदा होता है। इसलिए लोगों, बच्चा पैदा हो तो नाम अच्छा रखो, उसको कुरान की तिलावत, कुरान पढ़ा दो। और तीसरे नंबर पर फरमाया वयुज़व्वजहु इज़ा बलगा, और जब लड़का बालिग हो जाए तो उसका निकाह कर दो। निकाह भी बहुत सवाब का काम है। हदीस पाक में मन न कहा, जिसने निकाह किया, फ़क़द इस्तकमला निस्फ़द्दीन, तो उसने आधा दीन हासिल कर लिया। निकाह से इंसान को आधा दीन नसीब हो जाता है। तो बच्चे पैदा हों तो उनके हुकूक हम पर वाजिब होते हैं, उनके हुकूक को हम अदा करें, और माँ बाप के हुकूक बच्चों पर क्या है वो सब आया है। माँ बाप का दर्जा तो इतना बुलंद है, हदीस पाक कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है, उश्कुरुली वली वालिदैक, ऐ मेरे बंदे तुम मेरा शुक्र अदा करो और अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा किया कर। माँ बाप का शुक्र अदा करो, खुदा का शुक्र अदा करो। इसलिए औलाद और दौलत, ये दोनों चीजें अल्लाह दे तो इंसान को राह हक से हटना नहीं चाहिए। दुआ है कि अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए और करबला वालों का सदका अल्लाह अता करे। बस एक बात और है, 10 मिनट बाकी है 1 बजने में, 10 मिनट और सुन लीजिए, उसके बाद फिर सलातो सलाम पढ़ा जाए। देखिए, हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, आज देखो लड़का पैदा हुआ तो खुशहाली हो रही है, होना चाहिए। और बिटिया पैदा होते तब, बिटिया पैदा होते तो लागत है घर में कोनो तेली मसान के खोपड़ी डाल दे, सब बौरा बन गया। अगर बाहर कोई पूछू लीस कि कहा आवा घरे हो, ऐसे कहीं बिटिया के नामों तक न ले। अरे बच्चियों की पैदाइश पे भी खुशी मनाओ। हजरत फातिमा ज़हरा हैं, ऐसी गरीबी आई कि 3 दिन तक फातिमा के यहाँ चूल्हा नहीं जला। चौथे दिन हजरत अली थोड़ा जौ लेके आए तो हजरत फातिमा ने चक्की में पीसा, रोटी बनाई, 1 रोटी बनके तैयार हुई। बहुत थोड़ा आटा था। खाने वाले घर में 9 आदमी, हसन, हुसैन, मोहसिन, ज़ैनब, उम्मे कुलसूम, रुकैया और फातिमा, अली और नौकरानी फिज़्ज़ा, 9 लोग खाने वाले, रोटी 1। लेकिन जब खाने बैठे तो हजरत फातिमा ज़हरा को अपनी बाप की याद आई कि मैं तो खाने जा रही हूँ और मेरे अब्बा रसूलुल्लाह ने खाया कि नहीं खाया। तो उसी में से 1 टुकड़ा तोड़ा फातिमा ने और खाने से पहले अपने अब्बा के पास गई, कहने लगी, अब्बू 3 दिन के बाद 1 रोटी मिली थी तो दिल ने गवारा न किया कि बगैर आपको खिलाए खा लूं, ये टुकड़ा लेके आई हूँ। अल्लाह के रसूल ने उसमें से 1 नवाला लिया और मुंह में रखा और फरमाते, फातिमा आज ये तुम्हारे बाप के मुंह में 1 हफ्ता के बाद ये पहला लुकमा जा रहा है। ये अहले बैत का सब्र था। फातिमा 3 दिन की भूखी तो उनके अब्बा 7 दिन के भूखे। लेकिन यकीन जानो है लोगों, फातिमा 3 दिन की भूखी होने के बावजूद भी 1 रोटी थी घर में, लेकिन बगैर बाप को खाए खिलाए खाना गवारा न किया।
अब लड़के अलग हो जाते, बढ़िया बढ़िया खा रहे हैं, पका रहे हैं, माँ बाप ने खाया कि नहीं खाया, लड़कों को कोई फिक्र नहीं। लड़कियों से मोहब्बत करो, लड़कियां भी माँ बाप से बेपनाह मोहब्बत करती हैं। लड़कियों की पैदाइश पे भी खुशी मनाओ। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि बाहर से आओ सफर से और कोई अच्छी चीज लेके आओ तो सबसे पहले बच्ची के हाथ में दो, क्योंकि उनका दिल बड़ा कमजोर होता है। बच्ची के हाथ में दो। हम और आप अगर कुछ लेके आए थे तो किका दिया जाता, न बप्पा न महतारी, न भाई न बिटिया न लड़का, लेते लावत आवा जाते तो सबसे पहले चौधराइन के हाथ में, बेगम साहब के हाथ में, और उनके हाथ में धरागा। अगर बिटिया कौन हो आएगा कहे अम्मा तेनी लाव दे दे तो महतरिया का के भागो तू का खवैबे, तब लड़कवक बोले ही आओ, लड़कवक बैठा के खवई, ठीक है। वही लड़कवा जवान हुई और के बीवी है, जब इनका लतियावे शुरू करी तब बीवी, तब बिटिया याद है। तब बिटिया अगर कहूँ ससुराल से मैका आई तो रात भर महतरिया होकर सोवे न दी, फुसुर फुसुर, तोर भौजैवा हमका परेशान करता है, तोर भैया हमका परेशान करता है, जिंदगी दूभल है, रात भर दुख अपने बिटिया से है? ये पहले याद कर लिए होते। ऐ लोगों, जहां बच्चों से हमें प्यार है वहीं बच्चियों से भी होना चाहिए, लेकिन आज बच्चियों को बड़ी गिरी निगाह से देखते। बाबागंज के पास एक करीम गांव है, वहां गए हम तकरीर करें तो एक साहब घरे बुला लेके चाय पिए, चाय बनत रहा है, बैठे रहा, बातचीत होत रहा है। बातचीत होते हो तो उसे हम पूछा भैया बच्चे उच्चे करते हैं, तो वो बोलते रहेगा वो के बुढ़िया महतारी टाई से बोर पड़ी। कहते रहे मौलाना भैया बच्चे कहाँ, 4 ठोर भवानी है। मौलाना भैया बच्चे कहाँ, 4 ठोर भवानी है। तो हम कहा भवानी को है, कहने रहे 4 ठोर बिटिये हैं। हम कहा तोबा तोबा, तुम बिटियन का भवानी कहा तो, तुम हो तो कब भवानी रही भैया, अब भवाना बनी हो तुम, तुम्हें शर्म नहीं आती, बच्चियों को भवानी कहती हो। अल्लाह के रसूल अपनी बच्ची फातिमा को मोहम्मद की जान कहते थे। जब भी सरकार ने फातिमा को पुकारा तो फरमाए मोहम्मद की जान। वो फातिमा ज़हरा है। क्या मकाम है फातिमा का कि हजरत फातिमा ज़हरा अपने अब्बा के इंतकाल के बाद फातिमा ज़हरा इतना गम में मनाई कि जिंदगी भर कभी हंसी नहीं। 6 महीना जिंदा रही बाप के बाद, लेकिन हंसी नहीं, कभी मुस्कुराई नहीं। और 6 महीने के बाद रमजान की तारीख थी 3, अपने शौहर अली को बुलाया। बुलाने के बाद फरमाया अली आज रात मैं रुखसत हो जाऊंगा, लिहाजा मेरी वसीयत सुन लो। पहली वसीयत यह है कि मेरे मरने पर रोना चिल्लाना नहीं, सीना ना पीटना मेरे रोने पर। फातिमा वसीयत कर रही हैं। आज हम लोग रोते हैं और सबसे ज्यादा को रोवत है पतोइहा। सास ससुर का जिंदगी में कौरा न पूछी, और जब सास ससुर मरी हैं तो सबसे ज्यादा चिल्लात, सीना पीट के रोई, गिरी राग धूं से, फिर उठाई है लोग, फिर गिरी धड़ाम से, लागत है यहू साथे चली जाई, ताकि गांव वाले जाने कि अपने सास ससुर का बहुत मजा आता है। अल्लाह दिल देखता है, रोने से कुछ नहीं होता। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं आँखें रो रो के सुजाने वाले, आँखें रो रो के सुजाने वाले, और जाने वाले नहीं आने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले। और फातिमा दूसरी वसीयत करती हैं कि अल्लाह के शेर मेरे इंतकाल के बाद मेरे बच्चे हसन हुसैन को मारना नहीं। और तीसरी वसीयत किया कि मेरे मरने के बाद एक तंदुरुस्त औरत से शादी कर लेना,
उससे एक लड़का पैदा होगा जिसका नाम अब्बास अलमबरदार होगा। कुछ दिनों के बाद मेरे बेटे हुसैन पर करबला में मुसीबतें आएंगी तो मेरा बेटा अब्बास मेरे हुसैन का मददगार बनेगा। और चौथी वसीयत किया कि जब मेरा जनाजा लेकर चलना तो मेरे जनाजे पे चादर डाल देना, क्योंकि जिंदगी गुजर गई, किसी अजनबी इंसान की निगाह मेरे ऊपर न पड़ी तो मैं नहीं चाहती कि मरने के बाद मेरे लाश पर भी किसी की निगाह पड़े। और पांचवी वसीयत किया कि जब मुझे कब्र में रखना तो फला जगह एक पर्ची रखी हो, पर्ची मेरे कब्र में रख देना, लेकिन पढ़ना नहीं। कहा क्यों? कहा उसमें राज की बात। हजरत अली कहते हैं फातिमा राज की बात मुझे नहीं बताओगी? मैं जिंदगी का साथी हूं तुम्हारा, मुझे नहीं बताओगी? बता दो फातिमा आखिर उसमें है क्या? तब फातिमा ने कहा था कि अली जब आपसे मेरा निकाह तय हुआ था तब मेरे अब्बा ने मुझे बुलाया था, कहा था फातिमा अली से तुम्हारा निकाह कर दूं और तुम्हारे महर में 200 मिसकाल चांदी रख दूं। तो मैंने कहा था अब्बा अली से मेरा निकाह कर दो, ये तो मुझे पसंद है, लेकिन ये महर मुझे पसंद नहीं। चलिए आइए। थोड़ी देर बाद हजरत जिब्रील आए, कहा अल्लाह के रसूल अल्लाह ने मुझे भेजा है कि मेरे महबूब से कह दो कि अपनी बेटी फातिमा का निकाह अली से कर दें, और फातिमा के महर में मैंने जन्नत की सारी नेमतें रख दी हैं, जन्नत की सारी नेमतें फातिमा के लिए। हजरत जिब्रील जब बता के गए तो हुजूर ने फातिमा को बुलाया और बुलाने के बाद फरमाया फातिमा खुश हो जाओ, अल्लाह ने तुम्हारे महर में जन्नत की सारी नेमतें रख दी, अभी अभी जिब्रील आके बता के गए। तो फातिमा ने कहा था अब्बू ये महर भी मुझे पसंद नहीं। अरे ये भी पसंद नहीं? कहा ना। कहा फिर क्या चाहती हो? तो फातिमा ने कहा था अब्बू महर में मुझे वही चीज चाहिए जिसके लिए आप रातों रात रोते रहे थे। और हुजूर किस चीज के लिए रोते थे? 100 बीघा जमीन खाती, प्रधानी खाती, हुकूमत खाती ना, हुजूर रोते थे रातों रात तो हमारी आपकी बख्शिश के लिए। सजदे में सर रखकर रातों रात सरकार रोया करते थे, कहा करते थे रब्बी हबली उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। फातिमा कहती है मुझे भी महर में वही चीज चाहिए। ये कह के फातिमा चली आई। थोड़ी देर बाद जिब्रील आए और उन्होंने एक पर्ची हुजूर को दिया। पर्ची में अल्लाह ने लिखा था कि जाके मेरे महबूब को दिखा दो। क्या लिखा था? अल्लाह ने फरमाया था जाल तो शफात उम्मत मोहम्मदिन सदाका फातिमा, कि फातिमा के महर में मैंने उम्मत मोहम्मदिया की बख्शिश मैंने कर दिया। अली निकाह के टाइम से वो पर्ची मैंने बचा के रखी है, मेरे कब्र में रख देना, ताकि कल कयामत के दिन अगर मेरे अब्बा का एक उम्मती अगर जहन्नम में जाएगा तो ये पर्ची लेके मैं अल्लाह के सामने खड़ी हो जाऊंगी, अर्ज करूंगी परवरदिगार मेरे महर में मेरे अब्बा की उम्मत की तूने बख्शिश की है, फिर मेरे अब्बा का ये उम्मती जहन्नम में कैसे जाता है? ये फातिमा का लगाव था हमसे तुमसे। और उसके बाद क्या हुआ? आ गए जिब्रील, आ गए मलकुल मौत। हदीस पाक में लम्मा नज़ल अलैहा मलकुल मौती, जब मौत का फरिश्ता उनके यहाँ आया, वक़रअल बाबा, और फातिमा के दरवाजे को खटखटाया। पूछा कौन? कहा मलकुल मौत हूँ। फातिमा ने कहा था ऐ मलकुल मौत तुम वापस जाओ, जिंदगी गुजर गई, मेरे चेहरे को किसी अजनबी इंसान ने नहीं देखा, तो मरने के वक्त मैं नहीं चाहती कि मेरा चेहरा मलकुल मौत फरिश्ता देखे। वापस जाओ। वापस चले गए। हदीस में फ़क़बदल्लाहु रूहा, तो अल्लाह ताला ने खुद फातिमा की रूह को कब्ज फरमाया। ऐ लोगों ये फातिमा का मकाम है कि मलकुल मौत आए, इजाजत मांगी नहीं मिली तो वापस चले गए। अच्छा बताओ हमरे तुमरे यहाँ मलकुल मौत आवत है तो पूछत है? देखा जाता है बप्पा बीमार है, लड़का घेरे बैठे हैं, अब्बा ये बात अब्बा वो बात अत्ते में यहाँ बप्पा सट्ट से गायब, कहीं हाँ बप्पा गए बप्पा, रोना चिल्लाना पड़ेगा।
किधर से मलकुल मौत आए, किधर लेके चले गए कुछ पता नहीं है। लेकिन फातिमा का दरवाजा है कि मलकुल मौत आके पूछे और इजाजत न मिली तो वापस चले गए। क्या मर्तबा है ले बैत। रमजान का महीना खत्म हुआ, ईद का चांद निकला, हसन हुसैन आए, कहने लगे अम्मी मदीने में सबके कपड़े बने हैं, हम लोगों के कपड़े नहीं बने, ईद का चांद निकल आया। फातिमा ने कहा था बेटा कपड़ा मिलेंगे, तसल्ली दिया। रात हुई, फातिमा जहरा ने वजू बनाया और वजू बना के 2 रकात नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ के सजदे में सर रख कर दुआ मांगी, या अल्लाह खूब जानता है ईद का चांद निकल आया, मदीने में सबके कपड़े बन गए, हसन हुसैन के कपड़े नहीं मौला, तो इंतजाम फरमा दे। दुआ मांगी। सुबह के वक्त हजरत जिब्रील जन्नती जोड़े लेकर के फातिमा के दरवाजे पे आए और दरवाजा खटखटाया, पूछा कौन? जिब्रील कहते हैं अहले बैत का दर्जी हूँ, हसन हुसैन का जोड़ा लेके आया हूँ। जिब्रील भी अंदर नहीं गए बगैर इजाजत के। इसीलिए आला हजरत के छोटे भाई मौलाना असर रज़ा खां फरमाते हैं कि बे इजाजत जिनके घर जिब्रील भी जाते नहीं, बे इजाजत जिनके घर जिब्रील भी जाते नहीं, कदर वाले जानते हैं कदर शान अहले बैत, कदर वाले जानते हैं कदर शान अहले बैत। अहले बैत का दर्जा बड़ा बुलंद है, अल्लाह उनकी बरकतों से हमको आपको माला माल फरमाए। मलकुल मौत की बात आ गई तो एक बात और सुन लो, बताएं कि रहने दे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, मलकुल मौत हुआ रूह निकाले के रहे, लेकिन वो बड़े जलाली नबी थे। जैसे गए सलाम की हिंद, मलकुल मौत से मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कैसे आना हुआ? कहा आपकी रूह निकालने आया हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम ने एक तमाचा मारा खींच कर, मलकुल मौत को कहा अभी चला आया, अभी दीन का मुझे काम करना है, अभी आ गया तू। इतनी जोर से तमाचा मारा कि मलकुल मौत की आंखें निकल आई। बेचारे गए वापस, अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया परवरदिगार किस जलाली के पास भेज दिया था? उसने तो तमाचा मारा मेरी आंखें निकल आई। अल्लाह ने दस्ते कुदरत फेरा, मलकुल मौत की आंखें सही हुई। फिर अल्लाह ने फरमाया जाओ मूसा के पास जाओ और कह दो कि अभी अगर मरना नहीं चाहते हैं तो बैल के पीठ पर हाथ रख दें, जितने बाल उनके हाथ के नीचे आ जाएंगे उतने साल की उम्र उनकी बढ़ा दी जाएगी। जाके कह दो। आए मलकुल मौत, मारे गए रहे पहले, अब बहुत डराता है, धीरे धीरे आगे बढ़े। मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि आ गया फिर तू? तो मलकुल मौत कहते हैं मूसा पैगंबर अल्लाह ने भेजा है कि जाके मूसा अलैहिस्सलाम से कह दो कि अगर मरना नहीं चाहते हैं तो बैल के पीठ पर हाथ रख दें, जितने बाल उनके हाथों के नीचे आ जाएंगे उतने साल की उम्र उनकी बढ़ा दी जाएगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसके बाद फिर क्या होगा? कहा जब उतने साल पूरे हो जाएंगे तो फिर आऊंगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब रूह निकालना ही निकालना है तो जैसे कल वैसे आज रूह निकाल ले। तब मलकुल मौत ने रूह निकाल लिया। अब यहाँ अंदाजा लगाओ कि मूसा पैगंबर का मर्तबा कितना बुलंद है कि मलकुल मौत आया तो तमाचा मार दिया। अल्लाह ने फरमाया बैल के पीठ पे हाथ फेरो, जितने साल की उम्र होगी उतने साल। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा जब मरना है तो उठा ले। हम लोग हुए तो बैल के पीठ पर हाथ धरी की पूरी पिठियावा सोहरावा जाती, हर वह दौरावा जाती, जितने बाल हैं सब आ जाए मेरे हाथ। ऐ लोगों मरना बरहक है, लेकिन आज हम लोगों के दिल इतने ढीठ हो गए कि सब कुछ सुनते हैं लेकिन कब्र से नहीं डरते। एक बुढ़वा रहा बीमार हुआ तो गए लड़का घेरे घारे बैठे, अब्बा ये बात अब्बा वो बात। बुढ़वा कहते भैया रे हमें बच न पाई मर जेबे। लड़को कहीं तब अब्बा, तो बुढ़वा कहते जो हम मर जेबे ना तो हमरे कफन में पुरान कपड़ा दियो नवा न दियो। लड़को कहीं अब्बा यूँ कहाँ हो पाई कि तुम हमका पढ़ाओ लिखाओ घर कुरिया बनाओ तो कहीं मर जाइयो, कफन पुरान कपड़ा देवे। गाँव वाले कहा कहीं अब्बा? तो बुढ़वा कहते गाँव वाले चक्कर में पड़ के सारे हमका फंसाए दे रे। कहीं कहा है अब्बा?
कहने रे पुरान कपड़ा में लपेट के रखियो ताकि कब्र में जब फरिश्ते सवाल करे आई हैं देखिए कफन पुरान तो कहीं तो बहुत पहले मर चुका है, कहीं हिसाब होएगा हुई छोड़ो, तो छोड़ छाड़ चले जाइए और नवा कफन में लपेट के रखियो, जुड़ते जुड़ जाइए कि न जुटी है रे। तो ऐसे ऐसे दलाल बुलवा पड़े हैं कि जिंदगी भर तो दलाली करबे कि ने मारे बादो 420 करे सोचे बैठे हैं। कब्र बड़ी अंधेरी कोठरी है मुसलमानों, कब्र की तैयारी करो। आला हजरत फरमाते हैं अपने नबी की बारगाह में दुआई करते हैं, या रसूल अल्लाह खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। बता दो आकर मेरे पैगंबर कि सख्त मुश्किल जवाब में। तो मौत की तैयारी करो, मौत याद करेंगे तो इंशाअल्लाह गुनाहों से बचेंगे। हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, हिंदू मुसलमान तंग थे, तो अंग्रेज़ों को भगाने के लिए हिंदू मुसलमान ने लड़ाई लड़ी। उस लड़ाई में हिंदुस्तान के 16,000 आलिम शहीद हो गए थे। 16,000 आलिम शहीद हुए थे जंग आज़ादी में, लेकिन हिंदुस्तान को आज़ाद करा दिया। आज उनका नाम नहीं लिया जाता है? उसी में एक मौलाना किफ़ायतुल्लाह थे मुरादाबाद के, अंग्रेज़ों ने उनको फांसी दिया था। जब फांसी पे चढ़ाया था तब अंग्रेज़ों ने पूछा था मौलाना आखिरी वक्त है कोई आरजू? तो मौलाना किफ़ायतुल्लाह ने कहा था हाँ एक आरजू है। गुबराहक आदमी हो तो कहा तेरी मेहरबक बला लो, देख ली आखिरी टाइम है, लेरिकवक बला लो तेरी बता दे कहाँ कहाँ रुपया बाकी है बताओ। लेकिन मौलाना किफ़ायतुल्लाह से जब अंग्रेज़ों ने कहा था आखिरी वक्त है कोई आरजू हो तो बताओ, तो मौलाना किफ़ायतुल्लाह ने कहा था कि कलम दे दो कागज़ दे दो। कलम कागज़ अंग्रेज़ों ने दिया था, तो उस पर मौलाना किफ़ायतुल्लाह ने लिखा था। क्या लिखा था चलते चलते, जिसका खुलासा है कि लिखा था अंग्रेज़ों तुम मुझे फांसी दे रहे हो ये सोच कर कि इनको मार देंगे और तुम हमेशा यहाँ रहोगे, तुम्हें भी रहना नहीं है। लिखा था कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, और एक रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा, एक रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। और हम सफीरो बाग में हैं कोई दम के चह चह। हम लोग दुनिया में हम और आप बोल रहे हैं थोड़ी देर के, हम सफीरो बाग में हैं कोई दम के चह चह, और बुलबुलें उड़ जाएंगी सोना चमन रह जाएगा, बुलबुलें उड़ जाएंगी सोना चमन रह जाएगा। अतुल सो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ान हो। आज हम लोग पोशाक पर नाश किया जाता है, बढ़िया बढ़िया कुर्ता पैजामा पहन लिया जाता है तो वही देखा जाता है, चाहे आगे गला हम गिर जावा जाए, पैंट बूशर्ट वाले वही पर उतारा। नाज न करो, हमारी माँ बहनें भी बहुत नाश करती कपड़े पर, बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन ले हैं और जेवर पहन ले हैं तो गरीब औरतों को गिरी निगाह से देखती। गिरी निगाह से न देखो मेरी माँ बहनों अपनी बहनों को। अल्लाह ने मना फरमाया वला निसाउ मिन निसा, कोई औरत किसी औरत को गिरी निगाह से न देखे। असा यकुन्ना खैरम मिन हुन्ना, हो सकता है वही औरत तुमसे बेहतर हो जिसको तुम गिरी निगाह से देख रही। लिबास पे नाज। अब आजकल तो पहन ले हैं गरारा, और गरारा पहनी है तो बड़ा नाज, पहनी है तो का हर बार उठाई चली, लागत है इंसान न को आंधी बवंडर हो उड़ा लीजिए। नाज न करो लिबास पे। अल्लाह मौलाना ने लिखा था कि अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ान हो, अतलसो कम ख्वाब की
पोशाक पे नाजान हो, और इस तने बे जान पर खाले कफन रह